धनखड़ साहब, बड़ौदा चुनाव आ रहा है, वो आपको लगता है कि ये सरकार का एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड था वो आएगा चुनाव के नतीजे? बड़ौदा कांग्रेस के लिए चैलेंज है, लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो सीट कांग्रेस की थी और हुड्डा साहब के बहुत ही नज़दीकी श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से विधायक थे। बीजेपी के लिए तो वो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। सवाल इसकी बात को लेकर था सर, क्या रिपोर्ट कार्ड इसको माना जाए बीजेपी का? नहीं माना जाए ना, ये रिपोर्ट कार्ड का विषय नहीं है। सवाल आपने सुन लिए और जवाब भी। ये हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, और बीजेपी ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि बड़ौदा का उपचुनाव पार्टी का रिपोर्ट कार्ड होगा एक साल का। ये सवाल किया गया था और ये खास तौर पर एकमत पोस्ट की तरफ से जब ओम प्रकाश धनखड़ से ये सवाल किया गया, क्या बड़ौदा चुनाव बीजेपी के एक साल का रिपोर्ट कार्ड होगा, तो इस सवाल से वो इतर हो गए। उन्होंने सीधा इस बात का जवाब देने की बजाय सिर्फ ये कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए परीक्षा हो सकता है। कुल मिलाकर ये सीट पिछली 3 बार से कांग्रेस जीतती आई थी और श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, जिनके निधन के बाद में अब ये सीट खाली है और उस पर उपचुनाव होना है। इसी सीट को लेकर पूरे प्रदेश में आज के दिन हॉट टॉक होती हैं, चर्चाएं होती हैं, और ये इस वक्त प्रदेश का यानी कि हरियाणा का हॉट इशू भी है कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ दरअसल हांसी पहुंचे थे। हांसी के विधायक विनोद भ्याना के आवास पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों के अलावा व्यापारी नेता भी उनसे मिले और इसी दौरान एकमत पोस्ट ने ओम प्रकाश धनखड़ से खास बातचीत भी की। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, से बात करेंगे। धनखड़ साहब, बड़ौदा चुनाव आ रहा है, वो आपको लगता है कि ये सरकार का एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड था वो आएगा चुनाव के नतीजे? देखिए, मैं हांसी जैसी ऐतिहासिक नगरी, आज़ादी की लड़ाई में जिसका बहुत बड़ा योगदान लाल सड़क जैसे जगह हांसी में है, रोहनाथ जैसा गांव यहाँ पड़ोस में है, वहाँ विनोद भ्याना जी हमारे विधायक और इनके बहुत सारे समर्थक आज यहाँ पधारे हैं, उनके साथ चाय पीने के लिए आया हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया बड़ौदा का, बड़ौदा कांग्रेस के लिए चैलेंज है, लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो सीट कांग्रेस की थी और हुड्डा साहब के बहुत ही नज़दीकी श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से विधायक थे। बीजेपी के लिए तो वो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे जींद में सीट हमारी नहीं थी, सीट लोकदल की थी और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए उपलब्धि बनी। सवाल इसकी बात को लेकर था सर, क्या रिपोर्ट कार्ड इसको माना जाए बीजेपी? नहीं माना जाए ना, ये रिपोर्ट कार्ड का विषय नहीं है। उनकी ये सीट थी, ये उन्हीं का टेस्ट है, उनका लिटमस टेस्ट है। सीट हम लेंगे, अचीवमेंट हमारी होगी, अवसर हमारे लिए। मुद्दे क्या रहेंगे सर? एक दो मुद्दे जिस मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी बड़ौदा में? बीजेपी तो एक ही बात पर चुनाव लड़ती है, वो मुद्दा होता है विकास, विकास और विकास। और हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, 6 साल में अपोजिशन का विधायक होने से बड़ौदा के लोग बहुत परेशान हुए। वहाँ विकास जो है वो हुआ नहीं। उन्होंने देख लिया कि आगे अब कोई गुंजाइश नहीं है। आम चुनाव में तो आदमी उम्मीद ले लेता है ना, क्या पता उनकी सरकार आ जाए। अब उनको साफ है कि अगले 4 साल तक कोई उम्मीद इनसे तो है नहीं, इसलिए लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। आपको चुनाव लड़वाया जाए तो आप तैयार रहेंगे? मैं दौरा करके आया हूँ वहाँ, और वहाँ लोग बहुत अच्छे से विकास के लिए तैयार हैं। आपको सर चुनाव लड़ाया जाए तो आप तैयार हैं? साधारण कार्यकर्ता को लड़ाएंगे और उनकी बड़ी एक छोटी सी लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ के लोगों का ये डिमांड है कि बाहर का कैंडिडेट ना रहे, बड़ी से बड़ी मेड हो। वहाँ जो है किसी साधारण कार्यकर्ता से, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा ना, साधारण से असाधारण, जैसे जींद में हुआ था, ऐसे ही होगा। चलो, शुक्रिया।